निगम में आपने देखा अमृत योजना के 300 करोड़ रुपए आए, 300 करोड़ रुपए डकार के आए थे, सीवरेज के, सफाई के, और 300 करोड़ साफ करके। और जो सांसद थे अरविंद शर्मा जी, उन्होंने कहा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर खा गए और इनके लोग खा गए, और उसके बाद इंक्वायरी भी नहीं, क्योंकि ट्रिपल इंजन था। अगर एक इंजन हमारे पास होता तो कम से कम, अगर कोई गड़बड़ कर रहे होते तो कम से कम लड़ाई तो लड़ते, शोर तो बजाते। आप काम कराने का 2 इंजन तो थे भाई। दिल्ली और चंडीगढ़ में सरकार ऐसे काम तो उनसे करवाओ। 11 साल नहीं कराए काम इस इलाके के। हमारा इलाका जो रोहतक, जिसको विकास की चमक मिली थी, वो रोहतक जिसको देश के नक्शे में विकास का नाम दिया जाता था, विकास के नक्शे से उतार दिया आपने, हरियाणा को उतार दिया। और हाँ जी, और जो मेयर बने पिछले, आपने देखा होगा जो मेयर बने पिछले, उनका हर रोज स्टेटमेंट चला 5 साल, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी चलती नहीं, काम कराएंगे भाई, बोला जी मेरी चलती नहीं है। पिछले वालों ने ये बात कही। तो भाई जो है रोहतक को मजबूर मेयर नहीं चाहिए, रोहतक को मजबूत मेयर चाहिए। रोहतक को हमारे ऐसे भाई हमारे मेयर चाहिए जो दिमाग आपके बीच में लगे, और फिर हम लगेंगे और साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और तो ये मौका है आगे की लड़ाई का। देखो ये सही है, आप चाहते थे हरियाणा में सरकार आपकी बने, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी साथ देने में, आशीर्वाद देने में। लेकिन अब जो हो गया, जैसे इंसान के हाथ में तो प्रयास करता है, फल देना ईश्वर का काम है। जब फल नहीं मिलता तो इंसान तो सीखता है और आगे बढ़ता है। मगर आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, आगे भी लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी की? 4 साल के बाद ये राज दोबारा आए, ताकि कोई बात नहीं, अब जो हो गया पीछे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और उसका रास्ता इस इलेक्शन में, इसीलिए मैं आपके बीच में, आप सबके बीच में आया हूँ भाई। हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं, जो हमारे जो कैंडिडेट, हमारे जो वार्ड के 30 वार्डों में हमारे जो सारे कैंडिडेट खड़े हैं, आप सबको, क्योंकि एक वार्ड से मैं आपको सबको जानता हूँ, छोटा सारे एक दूसरे को